हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम राधा रानी की जन्म की कथा सुनेंगे। राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए एक लोटा जल लेंगे और हाथ में थोड़ी चावल लेंगे। तो चलिए राधा अष्टमी की कथा शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। महाराज वृषभानु यमुना नदी में स्नान करने गए थे। यमुना जल में स्नान करने के बाद महाराजा घर की तरफ जाने लगे। तभी उनकी नजर यमुना नदी में एक कमल के फूल पर पड़ी। महाराजा वृषभानु के कदम कमल के फूल की तरफ बढ़ने लगे। कमल के फूल के पास जाकर महाराजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कमल के फूल में एक अत्यंत सुंदर कन्या लेटी हुई है। राजा ने चारों तरफ देखा कि कौन अपनी इतनी सुंदर छोटी सी कन्या को यहाँ छोड़कर चला गया। इधर उधर देखने पर, आवाज लगाने पर भी कोई नहीं आया। तभी राजा वृषभानु ने कन्या को अपनी गोद में उठाया और सोचने लगे, कौन है इतना निर्दयी जो इतनी सुंदर, इतनी सुकोमल कन्या को यहाँ पर छोड़कर चला गया। उसके बाद राजा उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी पत्नी को दे दिया। रानी केतकी इतनी सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कन्या इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ इसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे। जब नामकरण हुआ तो इस कन्या का नाम राधा रखा गया। राधा रानी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और राधा रानी सुंदर तो इतनी थी कि ब्रह्मांड में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं था। लेकिन राजा वृषभानु और रानी केतकी की ये खुशी थोड़े दिन ही रही। कुछ दिनों बाद दोनों ने सोचा कि राधा रानी आंखें नहीं खोल रही है, ना ही रोती है, ना ही उनके चेहरे पर कोई भाव आता है। फिर उन्होंने सोचा कहीं हमारी बेटी नेत्रहीन तो नहीं, और लगता है इसकी श्रवण शक्ति भी कमजोर है। इस बात को लेकर वह अत्यधिक चिंतित रहने लगे। इसके बाद वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने उन्हें बताया, अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर एक बड़े समारोह का आयोजन कीजिए। उस आयोजन में नंदगांव से नंद बाबा को भी सपरिवार बुलाइए। हमें पूरा विश्वास है कि नंद बाबा के आने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजा वृषभानु ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री के जन्म दिवस पर बड़े समारोह का आयोजन किया। सभी को सपरिवार बुलाया और राजा वृषभानु के घर नंद बाबा, माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण राजा वृषभानु के घर आए। जब नंद बाबा अपने परिवार के साथ बरसाना आए तो बरसाने की सुंदरता देखकर मोहित हो गए, क्योंकि बरसाने को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नंद बाबा बहुत दिनों बाद बरसाना आए थे, इसलिए वहां जाते ही नंद बाबा और माँ यशोदा सबसे मिलने लग गए। उसी समय पर छोटे से कृष्ण कन्हैया वहां पहुंच गए जहां राधा रानी झूले में लेटी हुई थी। जैसे ही श्री कृष्ण पालने की तरफ बढ़ने लगे, उनको आते देख राधा रानी समझ गई कि उनके श्री कृष्ण उनके पास आ रहे हैं। यही सोचकर राधा रानी मुस्कुराने लगी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को स्पर्श किया, राधा रानी ने आंखें खोली और उसके बाद राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद राधा रानी रोने लगी। उनके रोने की किलकारियों से पूरे महल में रौनक छा गई। राजा वृषभानु और रानी केतकी भी बहुत खुश हुए, क्योंकि पहली बार राधा रानी ने कोई भाव प्रकट किए थे। और इस प्रकार पूरे बरसाना में खुशियों की लहर छा गई। बड़ी होकर राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण का उनकी लीलाओं में उनका साथ दिया। देखिए फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब राधाष्टमी का व्रत किया जाता है। राधाष्टमी का व्रत करने से सुखी वैवाहिक जीवन के साथ साथ अन्न धन की भी कोई कमी नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, ये थी राधाष्टमी की व्रत की कथा। कथा सुनने के बाद हाथ में जो चावल या फूल आपने लिए हैं, वह चावल या फूल हम जल में समर्पित करेंगे और जल को हम सूर्यदेव को समर्पित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको राधाष्टमी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे सभी फेस्टिवल की जानकारी आपको पहले से ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।